साथ संगत जी, प्यार से कहना धान नंकार जी। बनता जाति पाति बोली भाषा खाने पीने का, फिर ये एक पहनावे का एक रूप जो है, जैसा जिसके जीवन में जैसे भी वो जीना चाहें वो एक स्वीकार करना, एक मन में उनको हर पल प्यार ही देना, नफरत नहीं करनी। हर कोई हमसे अलग दिखता है, अलग तरह से जीवन जीता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम श्रेष्ठ हैं। उनको जीवन जिस तरह जीना है उस तरह से वो श्रेष्ठता नहीं ले सकते, हरगिज़ ऐसा नहीं है। हर कोई ही इस परमात्मा का बनाया श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही अपने जीवन में जहाँ निराकार को एक प्राथमिकता देंगे, एक ये बात समझ आती रहेगी कि जब इस परमात्मा से प्यार हो गया, ये प्रेमा भक्ति की ओर जीवन चला गया, तो फिर ये परमात्मा की बनाई रचना सबसे ही उतना प्यार होता है। फिर अगर हम नेचर की भी बात करते हैं कि क्यों फिर एक हरगिज़ मन गंदगी भी फैलाने को एक पता लगता है कि कूड़ा है तो कचरा एक कहाँ डालना है, फैलाना नहीं है। एक वृक्ष को लगाना है, काटना नहीं है। कैसे एक जीवन के हर पहलू पे फिर एक वो बात आ जाती है कि जब ये प्यार इस कादर से, तो इसकी कुदरत से भी उतना ही प्यार। एक मन में भी फिर प्यार हर किसी के मन तक नफ़रतों की दीवारों को गिराकर, जैसे ये स्थान का नाम भी विकास नगर, तो ये विकास सिर्फ वहाँ तक ही सीमित ना हो कि एक कोई आर्थिक विकास हो रहा है, एक शहर के जैसे सुंदरता का विकास है, पर ये मन का विकास होना ज़रूरी है। जब जब इस निराकार के आश्रय मन को लगाएंगे, ये मन और सुनहरा होता जाएगा, ये जीवन और सुनहरा होता जाएगा। ये विकास तो मनों में, जीवन में इस प्यार से ही आना है, परमात्मा को एहसास से ही आना है। तो ऐसे ही विकास से भरे जीवन को हर कोई जीता जाए। एक यहाँ वो भी जिक्र हो रहा है कि हम यमुना के किनारे बैठे हैं, तो भाव वही कि अगर हम ऊपर से जाएंगे, कोई नदी एक बहती देखते हैं, तो एक ये नज़र आता है कि ये एक छोर है, ये दूसरा छोर है, और इसके बीच ये बहता पानी, बस यही सीमित रूप है इस नदी का। जो आंखें सिर्फ एक छोटे दायरे में देखेंगी उसको तो यही दिखेगा, और वहीं एक जैसे एक विशालता का जिक्र हो रहा है कि वही अपने हम विजन को, अपनी ये दृष्टि को और विशाल करें तो समझ आता है कि सिर्फ वो नदी का सीमित सा ठहरा हुआ पानी ही पूरी एक चीज़ नहीं है। ये नदियों ने जाकर समुद्र में मिलना है, और ये छोटे सीमित से उठकर कितनी एक असीम रूप ये पानी का, वो असली रूप। उसी प्रकार हम अपने जीवन को भी अगर देखते हैं कि एक जीवन और मौत, दो छोर और बीच की जी गई ये ज़िंदगी, इस जीवन को इस तरह जीने से ये सीमित दृष्टि एक अपने अंदर कि बस यही एक रूप नहीं है हमारा, ये अस्तित्व नहीं है। ये शरीर जो है ये चाहे कितने साल की भी ज़िंदगी ले, असली असीम रूप तो ये परमात्मा से जुड़ के इस आत्मा का बनेगा। शरीर तो जीवन के कुछ साल जीकर समाप्त हो जाएगा, पर ये आत्मा के लिए तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता चला जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।